जो किसान बड़े स्केल पर एक टमाटर की खेती करते हैं या फिर जो किसान अपने टमाटर के खेती पर लागत कम लगे इस तरीके से प्लानिंग से जो किसान खेती करते हैं वह किसान अगस्त पर ही टमाटर की खेती करते हैं किसान साथियों। और अगस्त पर जितने भी जो किसान साथी टमाटर की खेती करते हैं वह ज़्यादातर साहो टमाटर के साथ ही जाता है, सिजेंटा का साहो 3251 के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक सी चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि क्या फ़ायदे हैं अगस्त पर टमाटर की खेती करने से, क्या रणनीति रहती है जो किसान अगस्त पर टमाटर की खेती करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगस्त पर जब टमाटर की खेती करते हैं तो एक महीना जो है फसल को ग्रो होने में लग जाता है। तो लगभग अगस्त का महीना जो है ग्रो होने में ही लग जाता है। उसके बाद एक महीने बाद जो है फूल फल जो भी आगे जो है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है उस तरीके से फूल फल आने लगते हैं। तो वहाँ तक आते आते जो है बारिश जो है उतना ज़्यादा नहीं होता। अगस्त के बाद अगर देखा जाए तो मेन बारिश जो है जुलाई अगस्त पर ही होता है। तो बारिश जो है वहाँ तक आते आते कम हो जाती है। तो वैसे में जो स्प्रे है, जो रोग है वह कम आता है। तो कहीं ना कहीं जो लागत है वहाँ पर कम हो जाता है। जुलाई पर लगाते हैं तो जुलाई का जो महीना है वह ग्रो होने में लग जाता है। अगस्त के बाद से जो है उसमें फ्लावरिंग फ्रूट से जो है अगस्त के महीने में आने लगता है। तो वहाँ पर जब फसल ग्रो हो जाता है तो उसमें जो समस्याएं हैं वह काफ़ी ज़्यादा आने लगती है किसान साथियों। तो इस वजह से जुलाई पर लगाते हैं तो लागत थोड़ा ज़्यादा लगता है अगर आप अगस्त के मुकाबले पर कहें तो जो बड़े किसान हैं 10 एकड़ 12 एकड़ पर करते हैं। ज़्यादातर जो किसान है वह उसी समय पर टमाटर की खेती करना पसंद करता है और बारिश ज़्यादा नहीं होने की परिस्थिति पर काम करने में और बाकी तमाम चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अगस्त पर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो वैरायटी की अगर हम बात करें तो साहो का जो 3251 है वह एकदम बेस्ट है, भयंकर उसमें उत्पादन आपको देखने को मिलने वाला है। और अगस्त के लिए ही वह जो वैरायटी है वह बेस्ट माना गया है अगस्त से बाद से किसान साथियों। सबसे पहले आपको जो है नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपको 40 से 50 ग्राम के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो बीज है वह लगने वाले हैं। नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपको 1 महीने पहले करना है। बीजों को उपचारित कर आप नर्सरी डाल सकते हैं। अगस्त के बाद भी आप जो है अगर आप अभी भी नर्सरी नहीं डालें तो आप अभी भी डाल सकते हैं। आप अगस्त के बाद से कभी भी टमाटर की रोपाई कर सकते हैं किसान साथियों नर्सरी तैयार कर। अगर आप ऑर्डर से ले रहे हैं तो आपको लगभग 8000 के आसपास आपको प्रति एकड़ के हिसाब से नर्सरी लगने वाला है। जिग जैग तरीके से करने वाले हैं तो आपको 12 से 15 हज़ार आपको जो प्लांट्स है वह लगने वाला है। भूमि की तैयारी के बाद किसान साथियों आपको भूमि की तैयारी अगर हम शॉर्ट में आपको बताना चाहें तो आपको 1 से 2 बार गहरी जुताई कर लेना है। उसके बाद रोटावेटर चलाकर अच्छी तरीके से भुरभुरी कर आपको बेड बना देना है। बेड से बेड की दूरी आपको 3 फीट रखना है और बेड का जो हाइट है वह 1 फीट रखना है। बेड का जो चौड़ाई है वह आपको 2 फीट रखना है। बेड प्रिपरेशन के बाद किसान साथियों आपको जो बेसल है वह भरना बेहद ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने जो है जैविक तरीके से बेसल भरा हुआ है। जहाँ पर हमने बेसल भरा हुआ है वहाँ का जो ग्रोथ है वह एक अलग लेवल का है और जो टमाटर है वह भी काफ़ी बेहतरीन है। और जहाँ पर कुछ जगहों पर हमने यह ट्राई करने के लिए ही भरा है कि जहाँ पर बेसल नहीं भरा हुआ है वहाँ का जो टमाटर का ग्रोथ है वह इसके मुकाबले कम देखने को मिला है। तो बेसल भरना बेहद ज़रूरी है। तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और जो न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको भी ले सकते हैं। उसका भी जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन है, हमने कई बार आपको बताया हुआ है। तो न्यू लीफ जो ऑर्गेनिक खाद है उसमें सभी प्रकार का जो पोषक तत्व है वह मौजूद है किसान साथी। प्राइमरी में जैसे NPK है, सेकेंडरी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो सभी पोषक तत्व जो है आप बेसल में डालते हैं तो स्टार्टिंग में फसल को किसी भी तरीके से पोषक तत्वों की कमी नहीं होने की वजह से जो फसल है वह इस तरीके से काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो होने वाला है। स्टार्टिंग पर अगर आप जो न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको डालते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि अगर आप न्यू लीफ डाले हैं तो स्टार्टिंग पर सभी पोषक तत्व अगर फसल को मिल रहा है तो स्टार्टिंग से देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शुरुआत से ही इसमें जो कंसे हैं वह बिल्कुल जड़ के करीब से नीचे से जो कंसे हैं वह देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपका जो शाखाएँ हैं वह आपको काफ़ी एक्स्ट्रा देखने को मिलने वाला है। शाखाएँ ज़्यादा होंगी कहीं ना कहीं तो उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा आएंगी। फ्लावरिंग ज़्यादा आएगा तो निश्चित रूप से उसमें फ्रूट सभी ज़्यादा सेट होने वाला है। तो आपका जो उत्पादन है वह 100% आपका बढ़ने वाला है किसान साथियों। तो आप जो है बेसल के रूप में आप न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ न्यू लीफ डाल रहे हैं तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 1 क्विंटल के हिसाब से आप जो न्यू लीफ खाद है उसको डाल सकते हैं। और
अगर आप गोबर की खाद चाहते हैं तो गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद है, आप कोई भी जो खाद है वह डाल सकते हैं जो आपको सही लगे। लेकिन बेसल भरना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और जैविक तरीके से ही बेसल भरना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसान साथियों। तो इस तरीके से आप बेसल भर सकते हैं। बेसल भरने के बाद आप जो है रोपाई कर सकते हैं 8 दिन बाद। रोपाई आपको जो है किसान साथियों प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको जो रोपाई है वह कर देना है। रोपाई से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है किसान साथियों कि खरपतवार का अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेना है। स्टार्टिंग के समय पर खरपतवार नहीं होगा तभी आपका जो फसल है वह एक बेहतरीन तरीके से ग्रो हो पाएगा। रोगों की अगर हम बात करें तो इसमें आपको काफ़ी सारे जो रोगों का सामना करने पड़ने वाला है, जैसे कि फंगस वगैरह है तो उसके लिए आप कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब है, ब्लू कॉपर है, इन सभी का आप स्प्रे कर सकते हैं। चूसा की समस्या देखने को मिल सकती है, उसके लिए आप पैमाना का स्प्रे कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड का आप स्प्रे कर सकते हैं। थ्रिप्स का अटैक आपको देखने को मिल सकता है। लीफ माइनर देखने को मिलने वाला है। कीट पतंगों के लिए आप क्लोरो का स्प्रे कर सकते हैं, कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं। आगे खाद पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा क्योंकि ज़्यादा साहो जो वैरायटी है वह काफ़ी ज़्यादा फलता है, काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। तो आपको जो खाद का शेड्यूल है वह सही तरीके से रखना है। DAP, यूरिया, पोटास का आपको सही मात्रा सही समय पर देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। न्यू लीफ को भी आप और भी आगे दे सकते हैं। बीच में आप 2 पौधे के बीच में दाने के रूप में जब खाद देते हैं उस समय दे सकते हैं। यानी कि जो न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको आप फसल में कोई भी स्टेज और कोई भी परिस्थिति पर और कोई भी फसल, टमाटर वाली ही बात नहीं, आप हर फसल पर यह जो न्यू लीफ ऑर्गेनिक खाद है उसको दे सकते हैं। आपको रिजल्ट एक बेहतरीन ही देखने को मिलने वाली है। वैसे टमाटर पर खाद का पूरा A to Z प्रॉपर शेड्यूल की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर हमने एक A to Z डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, अगर आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। रोपाई करने के बाद किसान साथियों लगभग 65 से 70 दिनों के आसपास आपका जो टमाटर है वह हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जो साहो का 3251 है वह, उसके बाद वह जो आपका तोड़ाई है वह लगभग आप 3 से 4 महीने आप लगातार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अभी के टाइम पर जिस तरीके से रेट है 500-1000 रुपये भी अगर आपको जो थोक मंडी भाव है वह देखने को मिल जाता है तो आप अगस्त पर टमाटर की खेती से एक बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। और जो न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक नंबर दे दूंगा। अगर आप चाहें तो उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कंपनी खुद आपको जवाब देने वाली है। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।